प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके सम्मुख आचार्य कवि केशवदास की पंचवटी वर्णन प्रसंग से संबद्ध काव्य छंद की व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर चंदोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आप सब जैसा कि जानते हैं कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित रीतिकालीन कविताओं में से केशव की कविता का सबसे पहले हम पाठ करेंगे, जिसकी हमें आज व्याख्या करनी है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गति। चहु ओर नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। अब हम इसके संदर्भ पर एकाग्र होंगे, इसके संदर्भ को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रस्तुत काव्य अवतरण केशवदास की महाकाव्यात्मक कृति रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग से उद्धृत है और इसके रचयिता रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकालीन कविता को संदर्भ प्रदान करने वाले आचार्य कवि केशवदास द्वारा प्रणीत इस कविता में लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिव जी से कर रहे हैं। अब हम संदर्भ और प्रसंग के बाद अब हम व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी। जिस प्रकार शिव जी के सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में आते ही दुख की जो चादर है, दुख की पूरी चादर ही मानो फट गई है, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो गए हैं। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, और यहाँ आते ही इस पंचवटी पर पैर रखते ही, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर पैर रखते ही मानव का मन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक और निर्मल हो जाता है। यानी जो मन का मैल छल कपट है वो बहिर्गत बाहर निकल जाता है। जगतीन जतीब की छूटी तटी। मानो यहाँ पर कवि एक उत्प्रेक्षा कर रहा है, मानो कपटी मनुष्य कपटी न रहे जहाँ एक घटी। इस पंचवटी में कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं रह सकता। जैसे शिव जी के दर्शन पाने से जिस प्रकार मनुष्य मुक्ति की भी कामना छोड़ देता है। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अर्थात ईश्वर का साक्षात करने के लिए वो समाधिस्थ होने की भी अभिलाषा नहीं करता। उसी प्रकार पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की, मनुष्य की जो मरने की रुचि है, निघटी रुचि मीचु घटी, मनुष्य के मरने की अभिलाषा भी घटती जाती है और समाधि की
जगतीव जतीन की छूटी तटी। और समाधि की अवस्था भी, अर्थात समाधि की अवस्था भी क्रमशः छूटती जाती है। तात्पर्य ये कवि कहना ये चाह रहा है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक अभिलाषाएं लुप्त हो जाती हैं और उनके मन को परम शांति, विश्रांति का अनुभव होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि पंचवटी में प्रवेश करते ही अघ ओघ की बेड़ी कटी, पापों की बेड़ी कट जाती है। निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गति, और शीघ्र ही ज्ञान की, गुरु ज्ञान की, आत्म विवेक की, आत्मज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। आशय ये, इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से जहाँ एक ओर मुक्त हो जाता है, वहीं ज्ञान प्राप्त करके वो महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही है। चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी। ये पंचवटी एक ऐसा पवित्र दिव्य स्थान है, ऐसी प्राकृतिक शोभा और दिव्यता को लिए हुए ये पंचवटी में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो भगवान शिव में निहित है। इसीलिए इस पंचवटी में मुक्ति की इच्छा ही नटी के समान चारों ओर नाच रही है। अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। अघ ओघ की बेरी कटी विगटी, निगटी प्रगति गुरु ज्ञान गति, चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी। यहाँ चारों ओर मुक्ति ही नाच रही है। अर्थात यहाँ का वातावरण ही मुक्ति प्रदान करने वाला है, सांसारिक भाव बंधनों से मनुष्य को बाहर निकालने वाला है। और इसीलिए वो कहता है, चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। और धूर जटी का आशय भगवान शिव से है। इस प्रकार ये निश्चय ही ये जो पंचवटी है, जहाँ मुक्ति नाचती रहती है, मनुष्य को सांसारिक चिंताओं तृष्णाओं से मुक्ति दिलाने वाली ये पंचवटी निश्चय ही गुण धूर जटी वन पंचवटी। ये पंचवटी अनेक गुणों से, अनेक सिद्धियों से युक्त ये पंचवटी निश्चय ही साक्षात शिव जैसी प्रतीत होती है, शिव के ही समान है। गुण धूर जटी वन पंचवटी। जिस प्रकार शिव के दर्शनों से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, वैसे ही इस पंचवटी में आकर मनुष्य को मुक्ति की अनुभूति होती है। अर्थात हर प्रकार से शांति और विश्रांति का अनुभव होता है। टिप्पणी में देखेंगे, आलोचनात्मक टिप्पणी में, कि यहाँ पर कवि ने अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग बहुत ही कौशल के साथ किया है। रूपक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। यद्यपि प्राकृतिक शोभा वर्णन करने के लिए, प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए सुकुमारता, यहाँ पर सुकुमारता की को क्षति पहुँची है। इस छंद में दुर्मिल, या जिसे चंद्रकला सवैया कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। इस काव्य छंद को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि कवि केशव पर, जैसा कि उनके लिए कहा जाता है, अलंकार को काव्य में विशेष महत्व देने वाले केशव की अलंकार प्रियता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इस छंद को मैं समझता हूँ, इस छंद की इस व्याख्या को सुनकर आप इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे और समझने के इस तरह के व्याख्याओं द्वारा केशव की कविता को और बेहतर ढंग से समझने की दिशा में आप प्रयास करेंगे और आपकी काव्य समझ विकसित होगी। आज का ये व्याख्यान जो व्याख्या पर केंद्रित रहा, ये आपके लिए उपयोगी, फलप्रद साबित हो, इसी शुभकामना के साथ
आप सबको इस व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।